पार्ट 2 वास्तविक संख्या प्रश्नावली 2.1 का 7वां क्वेश्चन 7/3 और -7/3 का संख्या रेखा पर दर्शाइए। ठीक है, तो हल करते हैं। संख्या रेखा पर दर्शाना है इसे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है, एक रेखा खींचना है। ठीक है, इसके बीच में क्या करना है, मूल बिंदु लेना है। मूल बिंदु मतलब 0 लेना है। ठीक है, ये हो गया। अब देखो इस तरफ जाएंगे तो क्या होगा, प्लस वाला 1 2 और ये 3 तक लेंगे। ठीक है, और इस तरफ माइनस वाला लेंगे, -1 -2 और -3। ठीक है, इतना हो गया। तो अब देखो 7/3 वाला है। ठीक है, तो इसके इसी में क्या करना है, दर्शाना है। तो पहले एक बार भाग कर देख लेते हैं। तो 7 से 3 को भाग करना है। ठीक है, तो देखो 3 दूनी 6 होगा। ठीक है, तो 1 और दशमलव लेंगे तो 10। ठीक है, तो 3 तिया 9। ठीक है, तो 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर 1 बचेगा, फिर वही आगे बढ़ते जाएगा वैसी। ठीक है, तो 3 3 होते जाएगा वैसी। ठीक है, तो देखो क्या है, 2.3। ठीक है, 2.3, तो 2.3 है, तो आगे बढ़ाएंगे तो ये 2 के बाद आएगा इस तरफ। ठीक है, मतलब ये 2 है तो इस तरफ ही आएगा, इसके बीच में ही आएगा। 2.3 है तो पहले 2 है, मतलब 2 के बीच में ही आएगा, सीधा बात है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, सबसे पहले इसको देखो हम 9 भागों में बांट सकते हैं। देखो ठीक है, अब देखो यहाँ पास क्या होगा, अब एक 7/3 करना है तो 1/3 करेंगे, 2/3 करेंगे, 3/3 करेंगे तो 3 एकम 3 1 हो जाएगा। इसको देखो ऐसे करेंगे, 1/3 2/3। अब देखो अब इसको करेंगे तो क्या होगा, 3/3 होगा, तो 3 एकम तो 3 हो जाएगा, तो 1 आ गया यहाँ पास। वैसे क्या कितना आएगा यहाँ पास, 4/3, ये 5/3 और ये क्या आएगा, 6/3 आएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, वैसे यहाँ पास देखो 6 हो गया, तो ये क्या आएगा 7/3 और ये क्या आएगा 8/3 और ये क्या आएगा 9/3 आएगा, तो 3 तिया 9। ठीक है, सेम इस तरफ भी करेंगे वैसी, माइनस का 1/3 माइनस का 2/3 और ये माइनस का 3/3 करेंगे तो 3 एकम 3 ही, तो माइनस का 1 आएगा। ठीक है, वैसे इस तरफ भी करेंगे, माइनस का 4/3 माइनस का 5/3 और ये क्या होगा, माइनस का 6/3 होगा, तो माइनस का 3 दूनी 6 हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। और इस तरफ क्या होगा, माइनस का 7/3। ठीक है, और ये माइनस का 8/3 और ये माइनस का 9/3, तो 3 तिया 9, तो माइनस का 3 होगा। समझ के कैसे करना है। ठीक है, इतना हो गया, तो अब इसको दर्शाना है बस। ठीक है, तो देखो पहला क्या है, 7/3 प्लस में है, तो प्लस 7/3 कहाँ पास है, यहाँ पास, तो इस तरफ ऐसे करके लकीर कर देना। ये क्या है हमारा, प्लस का 7/3 और माइनस का 7/3 करना है, तो यहाँ पास है। ठीक है, तो माइनस का 7/3 यहाँ हो गया। देखो हमने भाग भी किया था 7 को 3 से, तो देखो 2.3 आया था, तो देखो 2 के इस तरफ ही आता है ना, 2 के आगे ही आता, तो क्या है इस तरफ आएगा। ठीक है, ऐसी क्या करना है, संख्या रेखा पर दर्शाना है। ठीक है, 8वां क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रमेय संख्याओं को दशमलव रूप में परिवर्तित कीजिए और पता कीजिए कि यह किस तरह का दशमलव रूप में है करके पूछा है। ठीक है, शांत दशमलव है कि अशांत दशमलव है कहकर पता करना है। ठीक है, तो हल करते हैं। चलो हल एक बार लिख लेना इसी को, हल 126/5 करना है। ठीक है, भाग करते हैं तो डायरेक्ट, अब तो 126 को क्या करना है, भाग करना है। ठीक है, तो देखो क्या करना है, 5 से करना है, तो देखो 5 दूनी 10। ठीक है, तो कितना बचेगा, 2, 6 को उतारेंगे तो 5 पंचे 25। ठीक है, तो 1 बचेगा, तो 1 अब लेंगे दशमलव हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 5 दूनी 10 हो जाएगा। ठीक है, तो कट गया तो 0 आ जाएगा,
तो इसी को अब लिखना है एक बार, ठीक है। तो देखो 126/5 का मान कितना है 25.2। इसका शेषफल कितना है, शेषफल 0 आया है। ये क्या हमारा लास्ट में जो बचता है क्या होता है, शेषफल होता है। अतः करके लिख देना, अतः यह शांत दशमलव है। देखो शांत दशमलव कब होगा, जब उसका शेषफल क्या हो, शून्य हो जाए, ठीक है। जब उसका शेषफल क्या है, शून्य आएगा, वो क्या होगा, शांत दशमलव होगा, ठीक है। और जिसका शेषफल शून्य नहीं आएगा वो क्या होगा, अशांत दशमलव कहलाएगा, ठीक है। क्वेश्चन 335/16, ठीक है, हल करते हैं। तो हल करते हैं 335/16, ठीक है। तो भाग करते हैं 335/16, ठीक है। तो देखो 16, तो 16 दूनी 32 होता है, 16 कम 16, 16 दूनी 32, तो एक बच गया। अब देखो 5 को उतारेंगे तो अब देखो ये संख्या क्या हो गया, छोटा हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, एक जीरो लेते हैं, ठीक है। तो जीरो लेंगे तो इसके नीचे लिखते हैं, तब क्या होगा 15 उतरेगा पूरा पूरा। अब क्या लेंगे, 15 से भाग नहीं जाएगा, तब क्या ले सकते हैं, अब दशमलव ले जाएंगे, लेंगे तो क्या हो जाता है, एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। तो अब देखो क्या होगा, 16 निया 144 होता है, ठीक है। 16 निया 144, कितना बचेगा, तो 6 बचेगा। तो अब लेंगे एक जीरो, तो ठीक है। तो देखो नहीं, हाँ ठीक, 6 बचेगा, तो ये हो गया 60 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो 16 32, 16 तिया 48 हो जाएगा, 16 तिया 48, तो क्या बचेगा 12, तो ये हो जाएगा 120, ठीक है। तो देखो 16 16 में 32, 16 48, 64, 16 85, 16 छक्का 85, 16 सत्ते 112, 16 सत्ते क्या होता है 112 होता है। तो कितना बचेगा 8, ठीक है। अब ये हो जाएगा 80, ठीक है। यहाँ कर रहा हूँ, अब इस तरफ कर रहा हूँ, ठीक है। 80 इस तरफ लिख रहा हूँ डायरेक्ट, 80 बचा है। तो अब देखो, तो 32, 44, 64, 16 पंचे क्या होता है, अच्छा सत्ते को नहीं लिखा था ना भाई, 16 पंचे 80, 16 पंचे 80 होता है, ठीक है। ये क्या हो गया, जीरो आ गया, ठीक है। शेषफल क्या आ गया हमारा, जीरो। तो लिख सकते हैं 335/16 का मान कितना है 20.9375, ठीक है। दशमलव के बाद वाले क्या पढ़ते हैं, एक एक संख्या गिनते हैं, ठीक है। तो शेषफल कितना है हमारा, शेषफल क्या है, जीरो। तो अतः शांत दशमलव है, ठीक है। इसका मान क्या आ गया, जीरो, ठीक है। शेषफल जीरो आ जाता है तो क्या होता है, शांत दशमलव हो जाता है, ठीक। तीसरा क्वेश्चन 22/7 हल करते हैं। हल 22/7 हल करते हैं आप, ये 22/7, देखो 7 या 21, ठीक है। तो एक बचेगा, एक बच गया। अब देखो एक के भाग नहीं जाएगा तो क्या लेंगे, दशमलव लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 10। तो 7, 7 एकम 7 हो जाएगा, क्या बचेगा 3, तो ये 30 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 7 21, 7 चौक 28, कितना बचेगा 2, फिर एक जीरो हो जाएगा। तो 7 दूनी 14, ठीक है। 14 14 कितना बचेगा 6, ये 60, तो कितना हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंचे 35, 7 छक्का 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56, तो 7 अट्ठे क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, ये 7 अट्ठे 56, और कितना बचेगा 4, तो कितना हो जाएगा 40, ठीक है। तो देखो इस तरफ करते हैं 40, ठीक है 40। तो अब देखो 7 पंचे 35, ठीक है। 7 पंचे 35, कितना बचेगा 5, ठीक है। तो 50 हो जाएगा।
तो 7 छिक्का कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 पंच 35, 7 छिक्का 42, 7 सत्ते 49, 7 सत्ते 49, कितना बचेगा, एक। फिर से देखो अब एक आ गया है, यहाँ पास भी एक आया था, देखो 22 से एक घटाए थे 21 को, तो एक आया था। तो एक के बाद फिर से यही प्रोसेस होते जाएगा होते जाएगा, ये क्या होगा, शांत नहीं होगा। ठीक है, अब देखो एक आ गया, फिर से फिर 10 करेंगे तो फिर 7 एकम 7 होगा। वैसे क्या होगा, फिर इससे क्या होगा, इतने संख्या के बाद क्या होगा, फिर से यही वाला संख्या क्या होगा, रिपीट होगा। ठीक है, कितना संख्या, 6, 6 संख्या, 6 संख्या हो गया। उसके बाद फिर सेम क्या होगा, फिर 6 संख्या वैसे रिपीट होगा, वैसे रिपीट होते होते जाएगा। ठीक है, ये क्या होगा, शांत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पास लिखना है क्या, 22/7 बराबर 3.142857। और इधर रिपीट होते जा रहे हैं। ठीक है, दशमलव मतलब बिंदु डॉट लिख सकते हैं। अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, ये क्या है, अशांत आवर्ती वाला है। ठीक है, अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, इसके बाद क्या होगा, फिर यही रिपीट हो रहा है, इसलिए क्या है, ये अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, चौथा क्वेश्चन 118/3 हल करते हैं। हल 118/3। ठीक है, हल करते हैं अब इस तरफ, तो 118/3। ठीक है, तो देखो 3 तिया 9। ठीक है, 3 तिया 9 तो कितना बचेगा, 10 11 2 और ये 8। ठीक है, तो 3 निया 3 3 निया 27। ठीक है, तो एक बचेगा, तो एक के बाद दशमलव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 10, तो 3 तिया 9। ठीक है, फिर एक बचेगा, फिर क्या होगा, फिर एक जीरो लिखेंगे तो फिर 3 तिया 9 हो जाएगा। फिर एक बचेगा, फिर 10 करेंगे, फिर क्या होगा, फिर 3 तिया 9 होगा, फिर एक बचेगा। ये क्या होगा, ऐसे ही बढ़ते बढ़ते जाएगा पूरा। ठीक है, 3 3 3 3 बढ़ते जाएगा। ठीक है, देखो एक बच रहा है बस। ठीक है, फिर वही हो जा, फिर रिपीट हो रहा है, फिर रिपीट हो रहा है। तो क्या है, लिख सकते हैं 118/3 का मान 3939.3333 ठीक है, तो लिख सकते हैं यह, अतः यह अशांत आवर्ती दशमलव है। ठीक है, ऐसे बनाना था ये वाला।